प्रगतिशील साहित्य मंच का ये ग्रुप में सम्मिलित आदरणीय राजपाल पंवार जी, जो हमारा वरिष्ठ कवि छन और जो दगड़ी मंच पर कई बार बैठने में थे सौभाग्य मिली। कलम का बहुत सुंदर धनी आदरणीय उमा घिल्डियाल मैम जी, मैम सरिता उनियाल जी, जीवंती देवी खोयाल जी और अन्य भी तथा वरिष्ठ लिखवार छन, आप सभी ते मेरे सादर प्रणाम। और नाम का अनुरूप ही जननोच तनी ये ग्रुप में शामिल बहुत सुंदर सुंदर लिखवार, प्रगतिशील लिखवार मेरा सभी छोटा भूलों और भूलों ते मेरे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह और एक गुरु होने का नाता आज का ये दिन पर आप सब ते मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद और माँ सरस्वती से मैं कामना कर दूँ कि आप सबों की कलम ये नहीं चलती रहो और तय कलम में निखार हो, जो कि हमारे समाज का दुख दर्द और पीड़ा तय ये नहीं लिखो। आज शिक्षक दिवस का ये अवसर पर आपन मैं तय जो अध्यक्षीय दायित्व देनी ये मेरे वास्ता बहुत अनमोल भेंट छे, बहुत अनमोल उपहार छे। ये उपहार तो मैं कभी बिसरी नहीं सकता और ये का वास्ता मैं आप सब तय हार्दिक आभार दे दूँ और आप सबको हार्दिक धन्यवाद प्रकट कर दूँ कि अपन मैं तो यूँ सम्मान देने यूँ मान देने मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता कि ये मेरे वास्ते बहुत अनमोल भेंट छे। और कोरोना काल का ये संकट का दौर में आप लोगों की पहल छे बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्मीद जगाने वाली पहल छे कि जब नई पीढ़ी कुछ ये नए बने लगी रोने, लेकिन आप सबन जो साहित्य की सेवा में लगे छन अपना हिसाब से अपना शक्ति का अनुसार ये बहुत ही सुंदर और अनुकरणीय पहल छे। ये का वास्ता मैं आप सभी नई पीढ़ी का नई छाली का लिखवार होते हैं बहुत बहुत शुभकामना दे दूँ और भगवान से प्रार्थना कर दूँ कि आप ये नहीं इधर बढ़ती रहन और अपना सुपथ सुमार्ग पर ये नहीं चलती रहन। बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूँ अपना सभी वरिष्ठ जनों को जो भी ये ग्रुप में छन। मैं के लिए आज ही शामिल हुई तो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं छूँ, केवल मैं आदरणीय राजपाल पंवार जी और उमा घिल्डियाल जी, जीवंती देवी खोयाल जी यूँ से थोड़ा बहुत परिचित छूँ कि लेकिन फेसबुक में मेरे दगड़े छन। और आदरणीय पंवार जी तो खैर हमारा नवांकुर का वरिष्ठ सदस्य छन, यूँ दगड़े तो कई बार हम कभी मंचों पर बैठा भी रहे। तो आप सब तय मेरे बहुत बहुत नमस्कार सादर प्रणाम छे। और आज का ये काव्य गोष्ठी में आप सभी की रचना पढ़ी तय और सुनी तय बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद आई और एक सुखद अनुभव भी हुई। उम्मीद जगी कि हमारा जो साहित्य छे वो सुरक्षित हाथों में छे, साहित्य की जो ये सृजन की जो ये पतवार छे ये सुरक्षित हाथों में छे। बहुत सुंदर लिखना छन आप लोग और बहुत उम्मीद आप लोग से छे। मैं भी कोई बहुत जानियो मानियो नहीं छो, आप के लोगों के चार में भी अभी सीखणो छो, नई नई लोगणो छो, पर केवल एक थोड़ा उम्र दराज में आपसे बोल छो, बस ये फ़र्क छे। बाकी मैं भी बहुत यानी कि कोई जानियो मानियो प्रसिद्ध कवि हूँ तन कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मैं बोली सकूँ जन आप मैं तो दायित्व दीनु बस ते दायित्व निर्वहन में करो छो। बहुत अच्छे समीक्षाकार भी मनी छो, लेकिन फिर भी जत्या मैं लगी वो मैं ज़रूर बोलूँ। तो सबसे पहले
आज की काव्य गोष्ठी में पहली जो अग्याल देनी वो आदरणीय राजपाल पंवार जी ने देनी, और बहुत अच्छी भी लगी कि जब हमारा वरिष्ठ लोग हम थे बाटो दिखौंदा तो पहली अग्याल जो तो अक्षर बहुत ही सुंदर अग्याल छे, बहुत सुंदर संदेश उनकी कविता में कि डालियों का जो महत्व पर बहुत सुंदर रचना आदरणीय पंवार जी की छे। आप तो खैर बहुत अनुभवी लिखवार छन, और ये कविता में आप जो शब्द छन बहुत ही सुंदर ठेठ हमारा गाँव गौला का शब्द छन, बहुत सुंदर संदेश ये कविता में छे। और भविष्य की आस छन डाली, ये बहुत सुखद संदेश छे। हमारा धर्म ग्रंथों में भी बोलियो छे कई 10 पुत्रों का समान एक डाली होंगी। तो ये संदेश आपकी ये रचना में छे, बहुत मयाला शब्द ठेठ गाँव गौला का शब्द छन जो हमारा ठीक मतलब जिकुड़ी पर छप छपे लगे देना, और उम्र का और अनुभव का हिसाब से बहुत ही सुंदर रचना है पंवार जी की। ये सुंदर रचना का वास्तव में पंवार जी ते बहुत बहुत बधाई दियन दो, और बहुत गर्व भी प्रकट कर दो कि आपका दगड़ा हम भी लग्या छन। तो ये का वास्ता पंवार जी ते बहुत बहुत बधाई छे। और वे के बाद जो दूसरी रचना ग्रुप में आई वो भूली रेशमा पंवार की, बहुत ही सुंदर और नींव के पत्थर, मतलब जे तो बता कि फर्स्ट इम्प्रेशन नीचे लास्ट इम्प्रेशन शीर्षक ही ये नीचे कि देखिए तो पता चले कि भाई रचना में क्या है। बहुत ही सुंदर उपमा और बहुत ही सरल भाषा और हृदय स्पर्श भाव जो सीधा मतलब हृदय पर अंकित हो जाना, बहुत ही और कोई कठिन शब्द भी नहीं, बहुत सुग्राही शब्दों को प्रयोग करे रेशमा ये रचना में। बहुत खूबसूरत रचना, नींव का पत्थर अपना सभी गुरुजनों तक समर्पित, याना श्रद्धा भाव और याना भक्ति भाव दिखाऊंदा कि रेशमा में बहुत संभावना छन और बहुत संवेदनशील लेखिका कवियत्री रेशमा बनी सकती। और जो आखिर की लाइन छे तो में जो सार्च ये तो बता गागर में सागर, तो वो उम्मीद जगोंदो कि ये बहुत अच्छे कलमकार बनी सके। ये एक कलमकार की निशानी भी कि थोड़े में मैंने बहुत ज़्यादा लिख ले। तो बहुत सुंदर रचना रेशमा की, और ये का वास्ता रेशमा तय बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। यानी लिखवा यानी पढ़ दी रहा लिख दी रहा। और ये ग्रुप के संचालक भी छे तो रेशमा दगड़ी जथा भी और छोटा भोला भोली जुड़ा छन। आप सब बहुत सुंदर काम करना छन, और ये ग्रुप का वास्ता भी रेशमा तय एक विशेष बधाई में दियो कि जनो नाम तनिगुण रेशम की डोरी से ये ग्रुप बन्यो छे, बहुत सुंदर। तो भोली मंगलमय भविष्य के शुभकामना दियो। बहुत कुशल रचना छे, बहुत सुंदर रचना छे, बस यानी लिख दे रहा और बढ़ दे रहा। ग्रुप में जो तीसरी रचना मयंक गौर जी की नफरत है, बहुत ही सुंदर समसामयिक रचना। एक बार जब मैं शुरू में वीडियो क्लिक कर वीडियो चरण बैठे तो बाप रे क्या मतलब ज़बरदस्त आवाज़, अमिताभ बच्चन के जन्म मतलब भारीपन आवाज़ में, बहुत शानदार आवाज़, और प्रस्तुतिकरण तो बहुत ही लाजवाब उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण छे, और बहुत ही सुंदर रचना। और कलम का ये दायित्व है कि वो सच लिखे, और कलम को लिखना भी चाहिए। जैसे कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो बिल्कुल वो दर्पण आपने दिखाया है कि क्या क्या घटित हो रहा है। तो बस ध्यान ये रखिएगा कि हमारी कलम में कोई स्वार्थ ना आ पाए, और हमारी कलम हमेशा समदृष्टि बनाए रखे। जो दिखता है वो लिखना चाहिए, अच्छा दिखे तो अच्छा भी लिखो, और बुरा दिखे तो निसंकोच बेझिझक होकर के बुरा लिखें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मतलब एक तरफा होकर के लिखना है। तो इस समसामयिक को आप बनाए रखें, और ये बहुत सुंदर रचना है आपकी, आप में बहुत संभावनाएं हैं, आपकी ये प्रगतिशील रचना है। इस रचना के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ हैं, और आपके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बस आप सबसे एक गुजारिश है कि आत्ममुग्धता से हमको बचना है। बस हम सीखते रहते हैं ज़िंदगी भर, इस भाव को लेके चलें तो ज़रूर माँ सरस्वती की
कृपा हम पर अनवरत बनी रहेगी। बहुत सुंदर मयंक जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और जो अगली रचना चे ग्रुप माँ राकेश जिरवाण हंस जी की। आपकी प्रतिभा का दर्शन तो मैं तय पहाड़ी ऊँट का पेज पर कई दिन मिला छा, जगन आप पहाड़ी ऊँट का पेज पर छा। बहुत सुंदर लिखार और इतना छोटी उम्र में और इना गहरा भाव ये बहुत मुश्किल से दुर्लभ होता। तो आस रचना में जो आपके आस और उम्मीद देने वाली जो ये रचना है, बहुत ही सुंदर गज़ल, और ये कि भाई मंजिलें और भी हैं। तो मैंने बोली कि मतलब इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी परिपक्व रचना, ये आपकी संवेदनशीलता को, आपकी कलम की मजबूती को दिखाती है। और जो शब्द छिन माँ बिल्कुल ठेठ गाँव का शब्द छिन, अपनी माटी का शब्द छिन, बहुत ही सुंदर शब्द छिन। और जब कोई हमारे लोग का, हमारे गाँव का शब्द उठोन तो छप छपे लग जाए दिल में। बहुत ही सुंदर उम्र का हिसाब से बहुत परिपक्व रचना छन और बहुत ही उत्कृष्ट विचार आपका छन कि नई पीढ़ी अगर यही रचना ले अपनी तो बहुत उम्मीद और बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोक भाषा गढ़वाली, हमारे दूध बोली ये को भविष्य भी सुरक्षित हाथों में है। और उम्मीद भी कर तो मैं कि आप जरूर माँ हिंदी का साथ साथ अपनी दूध बोली पर भी जरूर कुछ कलम चलोला। तो बहुत सुंदर भुला राकेश जिरवाण जी, आप तय मंगलमय भविष्य के मैं बधाई दियों दो, बहुत बहुत बधाई चन आप तय। और ये कविता में जो मैं तो बहुत अच्छे एक संदेश आपको जो दीनी वो लगे कि मतलब बोन वाला बोल दे लगे रहो और आप अपना काम कर दे रहो। अगर आप तो छुइयों में ध्यान लगे तो फिर हमारा काम सफल नहीं होना। तो ये बहुत सुंदर संदेश आप दिले कि आप अपने काम पर लगे रहो। बहुत ही लाजवाब आपको संदेश है राकेश जिरवाण जी। आप अपना नाम का अनुरूप, राकेश का अनुरूप ये कलम की चंद्रिका बिखेर दे रहो और ये नहीं चमके दे रहो। बहुत बहुत बधाई चन आप तय और आपको भविष्य मंगलमय हो। और एक बहुत सुखद एहसास ग्रुप में जो अगली रचना पड़ी सीमा कपरवा। सीमा मेरी विद्यार्थी छे और मैं आज का ये शिक्षक दिवस का ये मौका पर ये से बड़ी भेंट और ये से बड़ा उपहार में थे कोई नहीं हो सकता कि जब हमारा सिखाया और पढ़ाया बच्चा ना उच्च स्तर पर पहुँचता और इतना उत्कृष्ट उच्च कोटि की रचना लिखदा तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाना। तो आज का ये शिक्षक दिवस की यह मैं तो सबसे अनमोल भेंट कि तुम जैसी शिष्या का गुरु होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत अनुपम और सुखद एहसास है। और रचना की जहाँ तक मैं बात करूँ तो शुरू ही जो बात थी, माँ का दर्जा अगर हिंदी को दिया है तो माँ के प्रति जो भाव होता है, ममत्व जो होता है, वो इस पूरी रचना में है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है और मैं इसकी समीक्षा कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, निशब्द हूँ मैं। नाम भले सीमा है लेकिन असीम संभावनाएं तुम में भरी हैं। बहुत ही सुखद एहसास मुझे हुआ है। बहुत खूबसूरत लिखा है सीमा ने हिंदी के बारे में, बहुत ही शानदार, इतनी खूबसूरत उपमाएं और विशेषणों का प्रयोग किया है। ये जो उपमाएं हैं, ये जो विशेषण हैं, ये तुम्हारे वृहद शब्दकोश को और गहन अनुभूति को प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ एक आईना भी दिखाया है लोगों को जो अंग्रेजी को बोलने में अपनी शान समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत था कि क्या जुबां पर तुम्हारी अतिरिक्त सा भार हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत, क्या खूबसूरत लिखा है, बहुत ही गहन। मैंने कई बार इस रचना को पढ़ा है। तो माँ शारदे तुम्हारी कलम को नूर बख्शे, और भी उत्कृष्ट सृजन है ये। बस एक बात कहना चाहूँगा सीमा कि लेखन में निरंतरता बनाए रखनी है। बहुत खूबसूरत लिख रहे हो और ये निखार आता जाएगा। ज़रूर आप लिखते रहो और औरों को भी पढ़ते रहो। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा बहुत स्नेह है तुम सबको।
और सीमा को और अन्य सब लोगों को पढ़ कर के ये लग रहा है कि माँ भारती और हिंदी का आंचल आज सुरक्षित हाथों में है। बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद सीमा को। अगली जो रचना पढ़ी थी ग्रुप में वो पंकज विंदास जी की थी। आपकी प्रतिभा का दर्शन मैं उस दिन कर चुका था राकेश जिरवाण जी के साथ, जिस दिन आप पहाड़ी वुड के पेज पर थे। तो आप जिसको कहते हैं कि छोटे पटाखे हैं लेकिन बड़े धमाके कर रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट सृजन आप कर रहे हैं और आपकी कलम में जो आक्रोश है वो बिल्कुल जाहिर है, होना भी चाहिए। समाज में घटित हो रही सारी घटनाओं पर कवि की कलम को जरूर लिखना चाहिए, तो कलम जरूर लिखेगी और उसे लिखना भी चाहिए। बहुत ही प्रगतिशील आपकी रचना है और इस मंच का नाम सार्थक भी कर रही है, प्रगतिशील साहित्य। तो ऐसी प्रगतिशील रचनाएं आप लिखते रहिए। बस ये कहना चाहूँगा आपसे पंकज विंदास जी, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रचनाएं लिखते हैं तो हम अभी थोड़ा सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। तो अभी हम उस दौर में हैं कि हम थोड़ा सा मतलब मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि अपनी रचनाओं में हम व्यक्ति और धर्म विशेष का उल्लेख न करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे आपकी रचना में कहीं पर लालू आया था या हिंदू मुसलमान, इस ढंग से मतलब हम प्रतीक के हिसाब से तो कह दें, लेकिन सीधा सीधा उल्लेख करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कभी कभी। और बाकी प्रतीकात्मक रूप में तो आपकी रचना बहुत शानदार है। कलम को बिंदास लिखना चाहिए, बिल्कुल बेझिझक लिखना चाहिए। आपको और आपकी कलम को मैं साधुवाद देता हूँ। आप अपने जज्बात और अपनी कलम में अंगारों को यूं ही संजोए रखिए और निरंतर लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी हैं। अगली जो रचना थी वो बहन शिवानी टमटा जी की थी, आज उसे छोड़े जा रहा हूँ। बहुत मार्मिक रचना है और आज के समय का जो कठोर यथार्थ भी है, इस भौतिकवादी युग का, जब पैसों के आगे हमारे सारे रिश्ते गौण हो रहे हैं, तो उस पर एक व्यंग्य भी आपने किया है। बहुत सार्थक है, यथार्थ है और आपकी ऐसी गहन अनुभूतियों को, आप सबकी जो ऐसी संवेदनाएं हैं, गहन अनुभूतियां हैं, उनको पढ़ कर के बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग जो हैं कल्पनाओं से थोड़ा इतर हट करके यथार्थवादी रचनाएं लिख रहे हैं। कल्पनाओं का भी अपना महत्व होता है, लेकिन कल्पनाओं के सहारे ही हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यथार्थ भी हमें लिखना होता है। तो आप यथार्थवादी रचनाएं लिख रहे हैं और ये युग भी यथार्थ का है, तो बहुत सुंदर लिख रहे हैं। लगातार लिखिए और लिखने से आपकी कविता अपने आप सस्ती है, संवरती है, उसका जो शिल्प है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शिवानी जी, आपको भी मंगलमय भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और आपकी इस रचना के लिए बहुत बहुत बधाई। ग्रुप में जो अगली रचना पढ़ी थी वो कुलदीप चंद्र जी की थी। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं और बहुत बातूनी दोस्त हैं। वाह, बहुत ही जिसको कहते हैं कि मन प्रसन्न हो गया, आह्लादित हो गया मेरा मन इस कविता को पढ़ करके। इस कविता में जो रवानगी है, प्रवाह है, जो निर्बाध प्रवाह, एक सांस में जिसको हम कहते हैं, शुरू से और आखिर तक जब मैंने इसको पढ़ा, क्या बात। और उपमाएं, सारी वैज्ञानिक उपमाएं, वाह क्या नज़रिया आपका, क्या दृष्टिकोण है। बहुत ही शानदार उपमाएं आपके हैं। पारगम्य झिल्ली, प्रकाश पुंज, ब्रह्मांड। तो जब नवीन से प्राचीन का जब समन्वय होता है, हमारा जो वैदिक ज्ञान है और उसके साथ हमारे इस नवीन विज्ञान का जो समन्वय होता है, तो समन्वय कहीं भी हो बहुत मजबूत होता है। हमें समन्वय ही बना करके चलना पड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत आपकी उपमाएं हैं किताबों के लिए, क्या सुंदर आपने लिखा। तो ये आपकी उत्कृष्ट और बहुत ही परिपक्व रचना है। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप अभी उम्र के इस दौर में हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परिपक्व लेखक हैं मेरे हिसाब से। जो आपने इस किताबों के बारे में लिखा है, भाषा का प्रभाव बहुत ही शानदार है। तो भगवान करे कि आपका ये दोस्ताना किताबों से हमेशा बना रहे और किताबें और कलम का ये जो प्रेम है, किताबों और कलम का जो प्रेम है, ये निरंतर यूँ ही बना रहे। आपकी कलम आपकी किताबों से प्रेम करती रहे और काव्य की अमृत धारा
यूं ही प्रवाहित होती रहे। इस शानदार रचना के लिए कुलदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सचमुच आपकी रचना बेहतरीन है। अगली जो रचना है सचिन कठैत जी की। सचिन जी को मैंने सुना हुआ है, कई बार काव्य मंचों पर भी आप गए हैं, तो पंवार जी आपकी कविताओं को शेयर करते रहते हैं, तो आपको मैंने सुना है। युवा हैं, जोशीले हैं और उसी ढंग से आपका विषय चयन भी है। और जो टेलीविज़न की जो अति निर्भरता आज के दौर में है, उसके दुष्प्रभावों का बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है कि इस टेलीविज़न पर अति निर्भरता के कारण बाकी चीज़ हमारी गौण हो गई, टेलीविज़न और जो मोबाइल है। तो ये मैं पहले कह चुका हूँ कि आप जो ये सब लोग यथार्थवादी जो रचनाएं लिख रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा ग्रहणीय होती हैं, क्योंकि जब पाठक श्रोता इनको सुनता है या पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो सचमुच हो रहा है। तो बिल्कुल जो आपने लिखा है बिल्कुल कटु सत्य है ये। इसके कारण जो है रिश्ते सारे गौण हो गए हैं, हम एक ही घर में रह करके भी अलग अलग जैसे हैं। तो बहुत सुंदर लिखा है आपने, और आपके लिए भी मैं एक सुझाव दूंगा कि आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और आपकी कविताओं में ज़रूर और भी निखार आता रहेगा और सजेंगी, संवरेंगी। और दूसरी कविता, क्या बात, बहुत ही सुंदर, लाजवाब आपकी जो रचना थी, गुरुजनों को जो श्रद्धा और जो भाव आपने श्रद्धा और भाव के जो पुष्प अर्पित किए हैं, बहुत ही मन भावन हैं, खूबसूरत हैं। ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि हृदय ग्राही, बहुत ही मन भावन है। तो मैं सभी गुरुजनों की ओर से आपको स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। बस लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और अंत में आखिरी जो मेलाग है वो सीधा देहरादून बेटिन छे, मोहित नेगी। और मेलाग भी के मयली मेलाग जी तो बोला दादी खुद, बहुत ही सुंदर मोहित। दादी का प्रति जो ये ममता और जो लाड प्यार छे, ये का वास्ता बहुत ही सुंदर भाव छा। ये रचना पढ़ी थे तुम्हारा मयला शुभ और मयला हृदय की था मिलनी छे, कि जो हृदय छे वो कथा संवेदनशील छे। नई पीढ़ी जब ये ना उद्गार लो खदी तो बहुत ही अच्छो लोग दो। दादी का प्रति, माँ बापों का प्रति जो विचार छन तो बहुत सुंदर छे। पर एक शर्त मोहित दगड़ी भी छे, बस लगातार लिखण पड़ो लो और तब है भाई हम एतर बढ़ी सकदा। आत्ममुग्धता तन लिखण पड़े कि भाई एक दुई रचना लिए तो हम मतलब बहुत वो हो चलो, तो लगातार लिखण पड़ो लो। और बहुत सुंदर ये मयली रचना लिखा। और जन रेशमन भी बोल कि भाई दादी ते दादी होनी, बात सही छे। दादी ते अपने नाती नतेना ज़्यादा प्रिय होंदा और नाती नतेणों ते भी दादी दादा ज़्यादा प्यारा होंदा। तो ये रचना का वास्ता बहुत बहुत बधाई मोहित हैं, बहुत बहुत शुभकामना छन। और आज की जो ये काव्य गोष्ठी है बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट पहल आप सब लोगों की छे। और मेरा वास्ता ये बहुत अनमोल उपहार छे कि अपन जो मैं था आज जो अध्यक्षीय दायित्व सौंपी, एक वास्ता में एक बार फिर से आप सब लोगों को आभार प्रकट कर दो। और आप सब तें शुभकामना दे दो कि आप यानी लिख दी रहोन, पढ़ दी रहोन, और आप सब तें लिखी तें देखी तें पढ़ी तें सुनी तें बहुत उम्मीद बंधी मन में कि हमारा जो लोक साहित्य छे या हमारे जो हिंदी साहित्य छे वो सुरक्षित हाथों में छे। हमारी नई पीढ़ी बहुत अच्छो काम कर ले और ज़रूर कर ले। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो यानी उम्मीद के साथ मैं आप सब तें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दें दो, बहुत बहुत शुभकामना दें दो। और जन मैं तो बोलूँ कि अपनी एक कविता भी मैं प्रस्तुत करें, तो कविता में आपका वास्ता एक वीडियो का द्वारा प्रस्तुत करूँ छूँ। और फिलहाल आप सब लोग पे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।